हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप लोगों को उत्कर्ष एकेडमी 3630 पर स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं पार्ट थर्ड यानी प्रतिशत का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले हम क्वेश्चन 4 तक हम बता दिए थे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रतिशत का पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने गणित में 900 में से 800 अंक प्राप्त किए। राम ने टोटल 900 में से कितने अंक प्राप्त किए? 810 अंक प्राप्त किए। मीरा ने 850 में से 680 अंक प्राप्त किए। राम ने 900 में से कितने प्राप्त किए? 810। और मीरा ने 850 में से कितने अंक प्राप्त किए? 680 अंक प्राप्त किए। बताओ किसकी उपलब्धियां श्रेयस्कर है, मतलब कौन जो है ज़्यादा मार्क्स अचीव किया है, प्राप्त किया है। बनाते हैं। अच्छा, राम कितना प्राप्त किया है? कुल 900 में से 810 प्राप्त किया है। तो प्रतिशत बराबर होता क्या है? तो प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक गुना 100 बट्टा प्राप्तांक गुना 100 बट्टा कुल अंक होता है। यानी प्राप्त कितना है, कितना किया है? तो 810 प्राप्तांक और गुना 100 बट्टा कुल कितना? 900। कुल कितना? 900। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 9 नवा 81 और 1 जीरो। यानी कि राम के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो कुल अंक का 90% प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मीरा के द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया है। ठीक है, मीरा के द्वारा कितना प्राप्त किया गया है? तो प्राप्त कितना किया गया है? मीरा कितना अंक प्राप्त किया है? 680। कितना में से? 850 में से, सॉरी 850 में से। तो इसके हम अगर हम परसेंटेज निकालें तो 680 और गुना 850 और बट्टे में क्या हो जाएगा? सॉरी, ये गलती कर दिए हम। 600 यानी कि प्राप्तांक 680 गुना 100 और बट्टा कुल। कुल कितना है? 850 है। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना होगा? कटाना होगा। कटाएंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 17 बार में, 5 से कटाएंगे तो 2 बार में। 17 के पहाड़े में आएगा 17 चौके 68 यानी कि 40। यानी कि मीरा के द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया है वो 80% और राम के द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया है वो कितना? 90%। यानी कि किसकी उपलब्धियां अधिक है? तो राम की। और कितना प्रतिशत ज़्यादा प्राप्त किया है? इसे 10% ज़्यादा प्राप्त किया है। यानी कि राम की उपलब्धियां क्या होगी? अधिक होगी। राम की उपलब्धियां श्रेयस्कर है। तो यह हो गया आंसर। आंसर यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 40 के चौथाई, 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर क्या होगा? यही पूछ रहा है। 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर क्या होगा? तो लिख देते हैं 40 का चौथाई यानी कि 1/4 और अंतर पूछ रहा है ना, तो घटाव का चिन्ह देंगे, माइनस का। 30 का 30% यानी 30 गुना 30/100 हो जाएगा। क्लियर है? यानी 2 जीरो से 2 जीरो और ये कटेगा तो आएगा आपको 10। यानी कि 10 और -3 तरीके 9 बराबर कितना? 1। यानी कि अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मेरा 7वां क्वेश्चन है कि x के मान बताएं यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो। ठीक है, तो इसको लिखते हैं x गुना 4% है तो नीचे बट्टे में 100 हो जाएगा, प्लस 80 गुना 15/100 हो जाएगा और बराबर में कितना है? 16 है, तो हमने 16 लिख दिया। इसको अगर हम कटाएं तो ये कट जाएगा, 25 4 रकम 4 और 25 चौके 100 हो जाएगा। ये 20 से कटाएंगे तो 20 चौके 80 और 20 पच्चे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 तिया 5 कम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि इधर x बट्टे में 25
और प्लस 4 दिया क्या हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा आपका 16। यानी कि x/25 बराबर 16 माइनस 12। x/25 बराबर 16 में से 12 जाएगा, बचेगा आपको 4। यानी कि x बराबर 25 चौके 100, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटनावश मर गए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, बनता है। 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए तो कितने बचे, मतलब शेष कितने बचे। ये सिंपल सा है, बहुत आसान है। 720 का 30 और प्रतिशत यानी कि 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपको 3 दूनी के 6 और 17 के 21, यानी कि 216 व्यक्ति जो हैं वो मर गए हैं। तो शेष कितने बचे हैं, तो शेष क्या करेंगे कुल में से, यानी कि 720 माइनस 216 कर देंगे, 216 कर देंगे। कुल में से क्या करेंगे हम घटाने के बाद हमारा आएगा, ये हो गया 4 0 और 5, यानी कि 504 व्यक्ति जो हैं वो बच गए हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये आप लोग भी इजीली बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित हैं या फिर अनुपस्थित हैं, उस दिन कितने छात्र उपस्थित हैं ये हमें बताना है। तो सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, 40 का 20% यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 8, यानी कि कितने अनुपस्थित थे 8 छात्र जो थे वो अनुपस्थित थे। जब 8 छात्र अनुपस्थित थे तो उपस्थित कितने थे, यानी कि 40 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा आपको 32 छात्र उपस्थित थे। और इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि 20% छात्र जो है अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थित कितने थे, तो 100 में से 20 घटा लेंगे यानी कि 80, या हम ऐसे कर सकते हैं यानी कि 40 और गुना 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 8 चौके 32। तो हम इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा है कि 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताएं उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। 28 छात्र उपस्थित थे 35 में, तो कितने अनुपस्थित थे ये हमें बताना है। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि 28 और गुना 100 और बट्टा 35, इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 जीरो, 5 सत्ते 35, 7 कम 7 7 चौके 28, यानी कि 20 चौके 80% जो छात्र थे वो उपस्थित थे। क्या थे, उपस्थित थे, हमने इसका निकाला है उपस्थित थे। तो अनुपस्थित कितना होंगे, तो 100 में से इसको घटा दो, यानी कि 100 माइनस 80, यानी कि 20% छात्र जो थे वो अनुपस्थित थे। क्या थे, अनुपस्थित थे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसा है। किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 अनुपस्थित थे। अच्छा, किसी कक्षा में 72 उपस्थित थे, 72 छात्र उपस्थित थे और 8 अनुपस्थित थे। तो उपस्थित थे 72 और अनुपस्थित थे 8, तो कुल कितना हो जाएगा, यानी कि कुल छात्र यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 72 और प्लस 8 यानी कि कुल हो जाएंगे 80। कितने प्रतिशत अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित है कितना यहाँ पे, तो 8, तो 8 और गुना कितना 100 और बट्टा कुल। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्राप्तांक गुना 100 और बट्टा कुल अंक, तो 8 और गुना 100 और बट्टा 80, 8 से करेंगे ये हो जाएगा 8 दहा के 80 और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 10%। कितना, 10% जो थे वो अनुपस्थित थे। 10% क्या थे, अनुपस्थित थे। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में 50 छात्र हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 यानी 50। किसी वर्षा के दिन सिर्फ 30 छात्र ही कक्षा में आए थे, यानी कि उपस्थित कितने थे, 30 छात्र। 30 छात्र उपस्थित थे, कितने में से
50 छात्रों में से बतलाओ कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए थे, मतलब उपस्थित थे। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रवीण की आय प्रशांत की आय से, प्रवीण की आय प्रशांत की आय से 5% अधिक है। प्रवीण की आय प्रशांत की आय से 5% अधिक है। तो बताओ प्रशांत की आय प्रवीण की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का क्वेश्चन या फिर इस तरह का हम सूत्र बताए होंगे जब हम पार्ट 1 में बताए होंगे, सूत्र के बारे में बताए होंगे, तब कुछ ऐसा इस तरह का सूत्र ये था कि ए बी से x% अधिक हो, बी ए से x/100 प्लस x और गुना 100% कम होगा। तो ये सूत्र को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यानी कि दर कितना दिया हुआ है। पहले तो सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र होता है x/100 प्लस x और गुन्ने में क्या होगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। x के जगह पे हमें क्या रखना होगा, तो 5 बट्टा ये तो 100 रहेगा और प्लस यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और गुन्ने में 100 करेंगे। ये हो जाएगा 5 और बट्टा 105 और गुन्ना 100 कटा देंगे। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 1 इतना, यानी कि 20/25 100 और बट्टा 21 कितना प्रतिशत, 20/100 और बट्टा 21 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें इसे लिखना हो तो इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, यानी कि 21/84 यानी कि 4 और ये हो जाएगा 7.6%। यानी कि प्रशांत की आय प्रवीण की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, तो 4.76% कम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है, समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल उसी के जैसा है। क्वेश्चन है आज़ाद की आय स्वीटी की आय से 20% अधिक है। आज़ाद की आय स्वीटी की आय से 20% अधिक है। तो स्वीटी की आय आज़ाद की आय से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, समझिए, केवल वहाँ था 5% और यहाँ है 20%। बाकी सब चीज़ वही है। इसको खुद से ही बना सकते हैं, यानी 20 और बट्टा 100 प्लस 20 और गुन्ने में क्या चीज़ 100 कर देंगे, यानी कि 20/120 गुन्ना 100, 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा 5 से कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 और 2 6 12, ये कटाएंगे 2 से तो 2 तिया 6 और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 5 50 और बट्टे 50 बट्टा आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 तिया 48 और 2/3%, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बिमला की आय कमला से 20% कम है। बिमला की आय कमला की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। इससे पिछला में कह रहा था कि 20% अधिक है, यहाँ पे कह रहा है कि 20% कम है। तो कमला की आय बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो बिल्कुल वही चीज़ करना है, इसमें केवल प्लस के जगह माइनस कर देना है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x बट्टा 100 माइनस x, वहाँ प्लस कर रहे थे यहाँ माइनस कर देंगे और गुना में लिख देंगे हम 100 कर देंगे। क्लियर है इतना। यानी कि x के जगह पे कितना लिखना होगा हमें 20, तो 20 और बट्टा 100 माइनस 20 और गुन्ने में लिखेंगे हम 100, यानी कि 20 और बट्टा 80 गुन्ना 100। 20 से कटाएंगे, 20 से कम 20, 20 चौके 100, 4 से कटाएंगे ये हो जाएगा आपको 25, यानी कि 25% जो है वो कमला की आय बिमला की आय से अधिक है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपको 25%। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। काफ़ी सिंपल, काफ़ी साधारण, काफ़ी इजी है ये सब क्वेश्चन
और ये सब बनाना सीखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे जो है बहुत काम आने वाला है ये सब। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे जो है, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को उत्कर्ष एकेडमी 3630 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सभी चीज़ आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।